त्रिदेव साधना। ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली साधना। ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव की संयुक्त साधना। परमात्मा जो निर्गुण, निष्क्रिय, निराकार और निर्जन है, वही अपनी त्रिगुणात्मक त्रिशक्यात्मक माया शक्ति से संबद्ध होकर जगत की सृष्टि, पालन और संहार ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वरूप में पूर्ण करता है। साथ ही जिन तीन प्रकार की शक्तियों से सम्मिलित होकर त्रिमूर्ति रूप में रूपांतरित होता है, उन्हीं शक्तियों को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती कहा गया है। कहा जाता है, गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। अर्थात जब गुरु अपने शिष्य के अन्यथा भान रूपी अज्ञान का निवारण करते हैं, तब वह संहार स्वरूप में रुद्र का काम करते हैं। प्रामादिक ज्ञान को काटते हुए, साथ ही साथ जब वह शिष्य के मन में जो यथार्थ ज्ञान है उसकी रक्षा करते हैं, तब वह पालनकर्ता विष्णु का काम करते हैं। और जब अज्ञान को हटाते हुए और ज्ञान की रक्षा करते हुए शिष्य को नवीन ज्ञान सिखाते हैं, तब वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का काम करते हैं। इसी प्रकार सांसारिक जीवन में किसी व्याधि की चिकित्सा में वैद्य अथवा डॉक्टर का पहला कर्तव्य होता है व्याधि का मूल रूप से संहार। अतः उस समय पर वह वैद्य रुद्र का काम करता है। परंतु रुद्र का यह काम करते हुए व्याधि को जड़ से काट डालने के समय उसे अत्यंत जागरूकता और सावधानी के साथ काम करना पड़ता है, जिससे सिर्फ बीमारी ही नष्ट हो, न कि साथ साथ बीमार भी चल बसे। इस कारण वह पालनकर्ता विष्णु का भी काम करता है। और जब व्याधि जड़ से कट गई और जान बच जाए, तब शरीर में खूब ताकत लाने वाली औषध, पोषक आहार आदि को देते हुए वही वैद्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का भी काम करता है। ये सभी क्रियाएं ब्रह्मा, विष्णु, महेश के कार्यों के अंतर्गत आते हैं, जो संपूर्ण संसार का एक क्रम है। इसी क्रम के आधार पर निरंतर सृष्टि, पालन और संहार का कार्य पूर्ण होता है। कहने का तात्पर्य है कि इन त्रिमूर्ति स्वरूप में ही वह परम शक्तिमान परमात्मा सबसे पहले न्यून पक्ष का संहार करता है, साथ ही शुद्ध सात्विक संस्कारों की रक्षा, और जब बुरी शक्तियों की समाप्ति हो जाती है, तब सात्विक चेतना का पोषण व वर्धन करता है। संपूर्ण सारांश यह है कि संहार, पालन और सृष्टि की शक्ति सभी प्रकार के साधकों के लिए अनिवार्य है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ही सृष्टि के रचयिता हैं। उन्होंने ही विचार शक्ति से संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। संसार में व्याप्त सभी वस्तुओं के वे स्वामी हैं। वे ही समस्त जन का पोषण एवं वर्धन का कार्य पूर्ण करते हैं। ब्रह्मा की आयु प्रमाणों के अनुसार 100 दिव्य वर्ष है, अतः इनकी साधना करने से साधक स्वतः ही दीर्घायु प्राप्त कर लेता है। अगर ग्रह दोषों से जीवन में कोई दुर्घटना होनी होती है या फिर यदि आकस्मिक दुर्घटना का योग होता है, तो वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। जब जब भी देवताओं पर कोई विपदा आई, जब जब भी देवतागण किसी परेशानी में उलझे हैं, उन्होंने ब्रह्मा से ही परामर्श लिया। ब्रह्मा द्वारा ही उन्हें अपनी परेशानियों को दूर करने की युक्ति भी प्राप्त हुई। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्मा की आराधना करता है, उसके जीवन में हर प्रकार की बाधा, राज्य बाधा, शत्रु बाधा, रोग आदि दूर हो जाते हैं और वह इन सभी पर विजय प्राप्त कर आगे की ओर अग्रसर होता रहता है। ब्रह्मा की साधना के बल पर ही ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ ने काम और क्रोध पर पूर्ण विजय प्राप्त कर उन दोनों को अपने चरण दबाने के लिए विवश कर दिया था और वशिष्ठ सर्वत्र ब्रह्मर्षि के रूप में सुविख्यात हुए। पालनकर्ता विष्णु भारतीय शास्त्रों में कहीं पर भी किसी भी साधना के संबंध में समाप्ति या अंत का उल्लेख नहीं आता है। आदि देव को अनंत माना गया है, अर्थात जो प्रारंभ से सीमारहित अनंत तक विस्तृत हो, वही अनंत देव हैं। भगवान विष्णु ही संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं। जो आदि है वही अनंत हो सकता है, और भगवान विष्णु आदि देव हैं तथा अनंत देव भी, जिन्हें समय काल की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, जिनके स्वरूप को किसी एक रूप में स्थिर नहीं किया जा सकता, जिनके तेज से उत्पन्न सहस्त्रों देवी देवताओं को नित्य प्रति पूजा जाता है, उस अनंत देव विष्णु के तेज का अंश भी प्राप्त हो जाए
तो फिर जीवन में कोई न्यूनता रह जाए, यह असंभव है। श्री विष्णु आकाश तत्व के अधिष्ठाता हैं। आकाश का तात्पर्य है विशालता, गहनता, महानता, ऊंचाई, जो इनकी आराधना द्वारा संभव है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में अनंत सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए उस व्यक्ति में विष्णु तत्व तो प्रबल होना आवश्यक ही है। विष्णु तो वह केंद्रीय बिंदु हैं जहां से शक्तियों का, देवों का उद्भव हुआ। विष्णु के ही तो अवतारों का परिवर्तन हम नित्य देखते हैं, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, नृसिंह हो अथवा वाराह अवतार हो। विष्णु की साधना अनंत की साधना है, जो साधक के शरीर ही नहीं, मन के ऊपर आए दोषों का भी निराकरण कर उसमें तेज कर्मशीलता का उद्भव कर, उसकी शक्ति को जागृत कर, शक्ति का विकास कर, साधक को अनंत की ओर अर्थात विशालता की ओर, उठने की ओर ले जाती है। सूक्ष्म से विराट की ओर, धरती से आकाश की ओर उठने की क्रिया है। भगवान विष्णु की आराधना से अनंत देवों के प्रभाव का फल मिलता है। विष्णु मूल रूप से रजोगुण अर्थात राज्य तत्व के देव हैं। इस कारण इनकी साधना से व्यक्ति को राज्य लाभ, राज्य उन्नति, राज्य बाधा से निवृत्ति, प्रतिष्ठा विशेष रूप से प्राप्त होती है। संहारकर्ता रुद्र यदि कोई परम तत्व है, परम स्थिति है, परम प्रकाश है और परमेश्वर है, तो वह शिव ही है। जो जागृत, स्वप्न और सुप्त तीनों अवस्थाओं से परे हैं, वह शिव ही है। जो ओंकार स्वरूप हैं, दिव्य ज्ञान है, समस्त शक्तियों के मूल आश्रय हैं, वह शिव ही हैं। जो सबके रक्षक, सब सिद्धियों के स्वरूप, ज्ञान, बल, इच्छा, क्रिया शक्ति के संपूर्ण तत्व, देवों के देव महादेव हैं, वह शिव ही हैं। जो स्वयं साकार निराकार दोनों स्वरूपों में है, पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का भार उठाने में समर्थ हैं। जो मंत्र तथा तंत्र के चरम स्वरूप हैं, सृष्टि के नियंता हैं तथा अपने पास कुछ भी नहीं रखते हुए अपने साधकों, भक्तों पर परम प्रसन्न होकर सभी ऐश्वर्य, सौभाग्य प्रदान कर देते हैं, वह शिव ही तो हैं। जो गणों, भूतों, पिशाचों में भी पूज्य हैं और योगियों व देवताओं में भी आराध्य हैं। जो महामृत्युंजय हैं, शक्ति के स्वरूप हैं, क्योंकि जहाँ शिव हैं वही शक्ति है, वे शिव ही तो हैं। ऐसी कोई सिद्धि नहीं, ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई निर्वाण नहीं, जो शिव साधना से प्राप्त न होता हो। जिनकी आराधना से कुबेर ने धनपति पद प्राप्त किया, इंद्र ने अमोघ वज्र, ब्रह्मा ने पूर्ण चैतन्य सिद्धि, रावण ने स्वर्ण लंका। शिवत्व है पुरुषार्थ, प्रेम, शक्तिमान, सौभाग्य, बल, साहस, सिद्धि, सभी तांत्रिक साधनाएं शिव साधना का स्वरूप ही हैं। शिव की कृपा से कोई अधूरा नहीं रह सकता, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, किसी भी स्वरूप में हो, किसी भी रूप से उसने साधना भक्ति की हो। शिव अर्धनारीश्वर हैं, त्रिनेत्र हैं और साकार भी। पार्थिव स्वरूप में शिवलिंग रूप में पूजित होते हैं और साकार रूप में मूर्ति, चित्र, यंत्र स्वरूप में पूजित होते हैं। शिव के साधक को न तो अपने मृत्यु का भय होता है और न ही रोग का और न ही शोक का, क्योंकि जहाँ शिव हैं वहाँ यमराज भी नहीं आ सकते। शिवत्व तो एक रक्षा चक्र है, शक्ति चक्र है, ब्रह्मा चक्र है, जो साधक को हर प्रकार से सुरक्षित कर देता है। प्रस्तुत ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शिव की संयुक्त साधना से साधक के सभी अभीष्ट पूर्ण होते हैं, साथ ही उसमें सृष्टि, पालन व संहार की शक्ति विद्यमान होने लगती है, जिससे वह अपने जीवन के सभी न्यून पक्षों को समाप्त कर जीवन की प्रगति व वृद्धि को पूर्णतः आत्मसात कर पाता है। यह साधना जीवन के सभी पक्षों को पूर्ण करता है, क्योंकि इसी के आधार पर ही मानव जीवन गतिशील होता है। यह साधना शुद्ध मूल मंत्र के साथ इस बार के मासिक पेड ग्रुप अनमोल प्रयोग मार्च 2025 में सविस्तार उपलब्ध कराया गया है। चूंकि मार्च 2025 पेड ग्रुप का निर्माण किया जा चुका है, अतः इच्छुक साधक मित्र शीघ्र अतिशीघ्र ग्रुप की सदस्यता ग्रहण कर यह अद्भुत साधना कर सकते हैं। ग्रुप की सदस्यता के लिए अभी संपर्क करें, व्हाट्सएप करें 6200825679।
धन्यवाद आप सभी का चहेता शुभम कुमार राजयोगी, सिद्ध मंत्रयोगी, ज्योतिषज्ञ और होम्योपैथ।